Hello, this is the video 1 of class 7 geography chapter 1 environment. Our environment, we all are familiar with environment. We have already studied a lot about environment in science or science also. Okay, so we will study, and this is the part 1 environment. What is environment? Environment is a word derived from environner, and this is a फ्रेंच वर्ड इट मीन्स नेबरहुड भी बोल सकते हैं, नेबरहुड, सराउंडिंग, इनक्लोज जिसे घिरा हुआ, इन सर्किल, कुछ भी इसका सिनोनिम्स बोल दिया जा सकता है। ये आपके तो इन्वायरमेंट जो इन्वायरनर वर्ड से फॉर्म हुआ है, डिराइव किया गया, जिस जो कि फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है नेबरहुड कर सकते हो, सराउंडिंग, या कर सकते हैं आप इन सराउंडिंग हो गए, या नेबरहुड, या इन क्लोज कर सकते हो, या इन सर्किल कर सकते हो, इन्वायरमेंट। ओके, तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है एकमात्र ऐसा प्लानट है जिस पर क्या है, यूनिक प्लानट, जिस पर क्या है, लाइफ है। ये आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि इस पर जीवन है। और इस पर जो जीवन है क्यों है, क्योंकि जो बेसिक, जो हम लोग को उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिक थिंग्स दैट नीड टू लिव इज वाटर, एयर, लैंड, फूड एक्सेट्रा। ओके, जो भी आपको जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरी है, सबसे अधिक ज़रूरी है वो क्या है, वाटर है, लैंड है, फूड है, जो भी ज़रूरी है वो अर्थ पर मौजूद है। इस और जो भी कोई एक इंसान है, ये कोई पर्सन है, मान के चलते हैं, जो भी उसके आसपास जो भी घिरे हुए रहते हैं, कोई भी वो किससे घिरा हुआ है, कोई अपने दोस्त से, क्लासमेट हो गए, कोई अपने पेड़ पौधे से भी घिरा हुआ है, मैनमेड कोई भी थिंग है, कार, पेंसिल, तो सब जो उसके चारों ओर हैं वही क्या कहलाते हैं, उसके इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ओके, दिस थिंग्स मतलब कौन कौन सी थिंग, जो भी टेबल, चेयर, आपका एयर, वाटर, आपका क्लासमेट, ये सब जो हो गए दैट सराउंड अस टुगेदर फॉर्म इन्वायरमेंट, जो कि हमें चारों ओर घेरते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाते हैं। अब इन्वायरमेंट का मीनिंग को समझेंगे, क्या है, कैसे आया। द टर्म इन्वायरमेंट ओके इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड से हुआ इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स, नेबरहुड, इन क्लोज कर सकते हो, इन सर्किल कर सकते हो। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो भी हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो सभी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। दैट इज, जो कि है, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, तो द प्लेस, पीपल, थिंग, कोई भी स्थान हो, लोग हो, थिंग हो, एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, क्या देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग नहीं यूज करना है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको सराउंड करता है, घेरता है, वही क्या कहलाएगा आपके लिए, वो कहलाता है इन्वायरमेंट। कहता है दिस सराउंडिंग्स, जो भी हम लोग घिरे हुए हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैनमेड। नॉट 2, 2 कैटेगरी में नहीं कहा सकता, 3 कैटेगरी में कहेंगे। जैसे कि एक होता है आपके लिए, 3 कैटेगरी कहा जाता है कि इन्वायरमेंट को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन को खुद से कर सकते हो, और थर्ड इज मैनमेड। जैसे नेचुरल में तो मेनली 4 होते हैं। ठीक है, 3 ही कह सकते हो, मेनली 3 कह सकते हैं हम लोग, 3 ही कहिए। एक हो गया लिथोस्फीयर, लिथो मतलब क्या होता है, रॉक, सॉइल, जिस पर हम लोग रहते हैं, लैंड। एक हो गया एटमॉस्फेयर, एटमो में तो क्या होता है, एयर। और एक हो गया हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, और तीनों को मिलाकर, तीनों जिसके अंदर आते हैं वही होता है बायोस्फीयर। ओके, एग्जांपल होंगे नेचुरल में ह्यूमन। अब देखिए, कोई भी इंसान है तो उसके आसपास
कुछ ह्यूमन भी होंगे ना, जैसे कोई एक इंसान ए है, उसके बगल में एक आदमी भी रह रहा है, ठीक है, तो वो भी ह्यूमन तो है। कोई कम्युनिटी है, कोई रिलीजन है वहाँ पर उसके चारों ओर, तो ये सब भी तो उसके इन्वायरमेंट है ना, तो ह्यूमन भी एक इन्वायरमेंट कहलाएगा कम इसका। और मैन मेड में आपके लिए ब्रिज हो गए, टेम्पल हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, ये मैन मेड में कहलाएंगे। तो आपको कंपोनेंट ऑफ अगर इन्वायरमेंट पूछे तो 3 कंपोनेंट बता सकते हैं। एक होगा आपके लिए नेचुरल, एक हो गया मैन मेड, और इसके एक हो गया आपके लिए ह्यूमन इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, जैसे कि यहाँ दिखाया गया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो यहाँ पर 3 होते हैं कंपोनेंट्स, एक होंगे नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। नेचुरल एक एक करके थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। नेचुरल में क्या क्या आएगा, वाटर, तो वाटर किससे बड बना है, हाइड्रो से, तो हाइड्रोस्फीयर कह दिए। एयर जो कि एटमोस्फेयर कहते हैं उसे, एटमो मीन्स एयर, स्फीयर मीन्स जो चारों घेरते हो। लैंड किससे बना है, लिथोस्फीयर इसी का बड है, तो लिथो मीन्स क्या होता है, रॉक सॉइल जो है। और फोर्थ क्या हो गया, ये क्या हुआ, बायोस्फीयर। तो फर्स्ट जो हुआ नेचुरल इन्वायरमेंट में हो जाएंगे एग्जाम्पल कुछ, वाटर, एयर, लैंड और बायोस्फीयर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ह्यूमन मेड का, जैसे कि पार्क, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉस्क्यू, ये जो भी कुछ बनाया गया है हमारे चारों ओर, ये भी क्या हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और ह्यूमन में कौन कौन होंगे इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अब ह्यूमन हो गए, कोई भी इंसान है, उसके चारों ओर में एक इंडिविजुअल भी रहता होगा, कोई फैमिली भी रहती होगी, कोई कम्युनिटी रहता है, वहाँ पर रिलीजन रहता है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, और वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो ये भी क्या कहलाएंगे उसके, ये सब भी क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ओके, तो हम बेसिक अभी तो जो भी पढ़े तो उसका लेकर इंट्रोडक्शन, उसका मतलब हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट किस वर्ड से बना आया, इनवायरनर, जिसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। ये कैसा वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इन्वायरमेंट हुए, तो इन्वायरमेंट का मतलब हम लोग पढ़े कि जो भी कोई भी द प्लेस, पीपल, थिंग that surround any what living organism is called environment। ये हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े। इन्वायरमेंट के बारे में और हमने क्या सीखा कि देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जब हम लोग पढ़े तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में 3 कंपोनेंट हम लोग पढ़े, कौन कौन, एक हुआ हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन, और तीसरा पढ़ा ह्यूमन मेड या मैन मेड, ठीक है। नेचुरल में हमने पढ़ा 4 मेन एग्जांपल हम लोग समझे इसको। एटमॉस्फेयर मतलब एयर जहाँ पर मौजूद है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, एक हमने पढ़ा। उसके बाद लैंड, नेचुरल में लैंड कहाँ से, जो भी साइंटिफिक वर्ड इसका क्या कहा गया, लिथोस्फीयर हमने पढ़ा। वाटर को क्या बोला गया, हाइड्रोस्फीयर। और तीनों मिलाकर जो जिस स्फीयर में आते हैं उसी को क्या कहा गया, बायोस्फीयर। ह्यूमन को भी कहा गया कि ह्यूमन भी जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्यों, जैसे कि कोई भी इंसान के चारों ओर में कोई भी इंडिविजुअल भी रहता होगा, कोई इंसान, कोई कम्युनिटी भी रहती होगी, कोई फैमिली भी रहती होगी, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ह्यूमन भी क्या एनवायरनमेंट कहलाएंगे। ह्यूमन मेड जो कि इंसान ने बनाया, जैसे ब्रिज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, ब्रिज, स्कूल, मॉस्क्यू हो गए, टेम्पल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो और इसका फिर आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि नेचुरल जो है, नेचुरल को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक हो गया बायोटिक और एक हो गया ए बायोटिक मतलब वो सिर्फ खा सकते हैं जो कि नॉन लिविंग के लिए आएंगे, मटेरियल होंगे, नॉन लिविंग वर्ड कहलाएगा। और बायोटिक क्या कहेगा, लिविंग वर्ड। बायोटिक को भी आगे चलकर 3 भाग में बांटा जाता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। आई होप आज पार्ट 1 में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
ठीक है, अब आगे हम लोग पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे।